हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। 11 बजे भाई आपका पेपर है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया तो भाई रात में इस वीडियो को बना रहे हैं, सुबह सुबह इस वीडियो को पब्लिक करे दे रहे हैं। ध्यान से देखना, आपने तैयारी तो कर ही ली होगी। ये लास्ट टाइम सरप्राइज है भाई। 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छांटे हैं, जिनमें से शायद आपको 10, 12, 15 पेपर में मिल जाएं। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। टाइम को खराब किए बिना फटाफट से इस वीडियो को बना डालते हैं भाई। ठीक है, चलो भैया देखना शुरू करो। इस पीडीएफ को तुरंत डाल देंगे टेलीग्राम पे, अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc भाई। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वरना सर्च कर लेना। एक बार सारे देख के चले जाना। इनमें से 10, 12, 15 भी फंसते हैं तो भाई आप पास के करीब आराम से बढ़ जाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वायरस। बैक्टीरिया में वायरस की ग्रोथ को रोकने के लिए किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो भैया वो होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आया हुआ। SCP का पूरा नाम क्या होता है? तो सिंगल सेल प्रोटीन SCP का पूरा नाम होता है। कौन सा ऑर्डर ऑफ इज कॉल्ड रॉयल डिजीज, जिसे रॉयल राजाओं वाली बीमारी भी कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को राजाओं वाली यानी रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। The study of information data and information flow in living systems। जो लिविंग सिस्टम्स होते हैं उनमें जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो ट्रांसफर होती है, वो भैया किस ब्रांच में पढ़ा जाता है? तो उसे बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहते हैं। द मिनिमम वैल्यू इन क्लास लिमिट, जो क्लास लिमिट है उसकी मिनिमम वैल्यू को क्या कहते हैं? तो मिनिमम वैल्यू को लोअर लिमिट कहते हैं भाई। ठीक है, 5 क्वेश्चंस पे पहुंच गए सर। ऐसे फटाफट से पढ़ते हुए चलते हैं, एक बार देख लीजिएगा और सुनते रहिए। इस पूरी वीडियो को 2-3 बार सुनिए, इस पीडीएफ को देखिए और जाके पेपर दे आइए भाई। ठीक है, सुपर कंप्यूटर जो पहले इंडियन साइंटिस्ट ने बनाया था, कौन सा था भाई? तो वो परम कंप्यूटर था। अ पीस ऑफ आइकन और इमेज, कोई आइकन है, कोई इमेज है, ऑन अ वेब पेज, किसी वेब पेज पर है, उसे अगर हमें एसोसिएट करना है किसी दूसरे वेब पेज से, तो उसके लिए हम हाइपर लिंक का इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा नीले नीले लिंक बन के आते हैं, क्लिक करो दूसरे पेज पर आप पहुंच जाओगे भाई। ठीक है, लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और अगर ये वैन लिख के आ जाए तो वैन का पूरा नाम होता है वाइड एरिया नेटवर्क भाई। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस अलाइनमेंट ट्यून। अलाइनमेंट क्या होता है? किसी चीज को सेट करना। जो अलाइनमेंट ट्यून होता है, सीक्वेंस अलाइनमेंट जो टेस्ट है, जो ट्यून है, जो टूल है, वो क्या है भाई? तो BLAST, ब्लास्ट पढ़ सकते हो इसे आप। ठीक है, तो ब्लास्ट क्या है? एक अलाइनमेंट यानी सरल भाषा में कहें तो नॉर्मली सेटिंग करने टाइप वाला ये टूल है भाई। ठीक, कंट्रोल A का क्या काम होता है? टू सिलेक्ट ऑल, सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल A का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। द बैक्टीरिया जनरली यूज फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग, वो कौन सा बैक्टीरिया है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो कौन सा है भाई? एग्रोबैक्टीरियम। कौन सा है? एग्रोबैक्टीरियम। द DNA फिंगरप्रिंट पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसका जो DNA फिंगरप्रिंट है 50% मैच करेगा पापा से, बचा हुआ करेगा मम्मी से भाई। ठीक है, DNA लाइब्रेरी क्या होती है? तो अ कलेक्शन ऑफ DNA फ्रेगमेंट, जो DNA फ्रेगमेंट्स हैं that have been cloned into vector, जिन्हें वेक्टर में क्लोनिंग करी जा सकती है, उन्हें हम लोग कहते हैं DNA लाइब्रेरी। Which of the following is genetically engineered for production of large amount of बीटा कैरोटीन? तो भैया जो बीटा कैरोटीन के बड़े लेवल पे बनाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में यानी जीन इंजीनियरिंग में इस्तेमाल किया गया, वो क्या है भाई? तो गोल्डन राइस का इस्तेमाल किया जाता है बीटा कैरोटीन को बड़े मात्रा में बनाने के लिए। DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में किसने बताया? DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में एलेक्स जेफरी ने बताया। इन विच पार्ट ऑफ सेल एंटीजेंस आर फाउंड, कोशिका के किस भाग में एंटीजेंस पाए जाते हैं? तो ऑन द सरफेस ऑफ सेल्स, यानी कोशिकाओं की सरफेस के ऊपर, कोशिकाओं की सतह के ऊपर एंटीजन पाए जाते हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज यूज, जो वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है वो किस लिए इस्तेमाल की जाती है? तो डिटेक्टिंग स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन अ सैंपल, किसी सैंपल के अंदर किस तरीके की प्रोटीन्स हैं उसे पता करने के लिए हम लोग वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। विच वन इज कॉल्ड एज जीन टैक्सी, जीन टैक्सी किसे कहा जाता है? तो प्लाज्मिड्स को जीन टैक्सी कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चंस भाई छटे हुए हैं, मोस्ट वांटेड है, फटाफट से इन्हें देख लेना। एक्ट ऑफ लाइगेज, लाइगेज के एक्ट को क्या कहते हैं? तो ज्वाइन द DNA फ्रेगमेंट, DNA फ्रेगमेंट्स को जोड़ना।
लाइगेज का काम होता है। प्लाज्मिड्स क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड्स होते हैं सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के अंदर क्रोमोसोमल डीएनए होते हैं, मतलब गुणसूत्र होते हैं सरल भाषा में, जिन्हें हम लोग प्लाज्मिड्स कहते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल जीन सिंथेसाइज, जो पहला आर्टिफिशियल जीन था किसने बनाया था? खुराना ने बनाया था भाई। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन की, जहां पर वो मिलते हैं खून में, ब्लड में, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं? सेरोलॉजी कहते हैं। ये भी कई बार पेपर में आया हुआ है। जीन केपेबल ऑफ मूविंग फ्रॉम वन क्रोमोसोम टू अनदर, जो जीन है एक गुणसूत्र से दूसरे में जाने के लिए केपेबल होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोसेस को भाई क्या कहते हैं? कौन सा जीन होता है वो? तो ट्रांसपोसोन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसपोसोन कहलाता है। फॉर सेपरेशन ऑफ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए यूज्ड, डीएनए के बड़े सेगमेंट को सेपरेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? तो एगेरो से जेल का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एगेरो से जेल का इस्तेमाल करते हैं डीएनए के सेपरेशन के लिए। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। विच लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी लैंग्वेज, कौन सी भाषा को बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है? तो जो मशीनरी लैंग्वेज होती है, जो मशीन की लैंग्वेज होती है, उसे बाइनरी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू कहलाता है। नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, कौन सा कंप्यूटर का गुण नहीं है? तो कंप्यूटर के पास सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, आईक्यू कंप्यूटर का गुण नहीं है। फादर ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स, यानी जो बायोस्टैटिक्स है उसके फादर किसे माना जाता है? तो सर फ्रांसिस गाल्टन को माना जाता है। कई बार आया हुआ। पाई चार्ट का जो टोटल एंगल होता है वो 360 होता है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स के भैया फादर कौन माने जाते हैं? तो मार्गेरेट डेहॉफ को माना जाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स का फादर। विच साइंटिस्ट क्रिएटेड फर्स्ट प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, पहला प्रोटीन से कनेक्टेड डेटाबेस किसने बनाया? तो एम डेहॉफ ने ही बनाया भाई, ठीक है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। PMN का पूरा NL का पूरा नाम क्या होता है? पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियो लिम्फोसाइट्स होता है भाई, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर द ब्लड ग्लूकोज, ब्लड की जो ग्लूकोज है उसे नापने के लिए, शुगर लेवल को नापने के लिए बायो सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखा होगा चिप वगैरह होती लगाते हैं खून, उनसे हम लोग चेक कर लेते हैं भाई, ठीक है। माइक्रो इंजेक्शन इज सुइटेबल फॉर, जो माइक्रो इंजेक्शन है वो किसके लिए सही होता है? तो इंजेक्टिंग एन स्पर्म इनटू द ओवम इन आईवीएफ, जो आईवीएफ टेक्निक है उसकी सहायता से स्पर्म को ओवरीज में डालना, ओवम से कनेक्ट कराना, माइक्रो इंजेक्शन का काम होता है। सर्च इंजन्स आर यूज्ड टू सर्च विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो सर्च इंजन्स होते हैं क्या क्या आपको सर्च, भैया गूगल है कुछ भी सर्च कर लो यार, उस पर डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हो, वीडियो सर्च कर सकते हो, इमेजेस सर्च कर सकते हो, लगभग आप सब कुछ सर्च इंजन्स पर सर्च कर सकते हो भाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी, सबसे बड़ा एंटीबॉडी कौन होता है? तो IgM एक लार्जेस्ट एंटीबॉडी है। उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कौन कौन सी जो फसलें हैं वो जेनेटिकली मॉडिफाइड हैं? तो जैसे भाई अगर हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी क्रॉप्स हैं उन्हें जेनेटिकली मॉडिफाइड करने के लिए। पहली वैक्सीन किसने बनाई? तो एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन बनाई। Which of the following techniques is used in recombinant? Recombinant मतलब दोबारा से कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए किस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं? तो रेप्लिका प्लेटिंग का इस्तेमाल करते हैं रिकॉम्बिनेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए। Who proposed the क्लोनल सेक्शन थ्योरी? भैया ठीक है, क्लोनल सिलेक्शन थ्योरी किसने दी थी? तो फ्रैंक नाम है इनका, फ्रैंक बर्नेट करके नाम है, फ्रैंक मैकफार्लेन बर्नेट इनका पूरा नाम है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बाई आकार का, वाई शेप्ड होता है। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरफेरॉन्स क्या होते हैं? तो ये सेल्यूलर बैरियर्स होते हैं। सेल्यूलर मतलब कोशिकीय बाधा कह सकते हो, सेल्यूलर बैरियर्स होते हैं जिन्हें इंटरफेरॉन्स कहलाते हैं। माइक्रो एरेस को डीएनए चिप्स भी हम लोग कहते हैं। द डिस्टॉर्शन इन डीएनए हेलिक्स, जो डीएनए का हेलिक्स है, हेलिक्स समझते हो भैया, जो ऐसे करके घूमी हुई संरचना होती है उसमें जो डिस्टॉर्शन होता है जिससे वो टूटता है, ड्यू टू पिरिमिडीन डाइमर फॉर्मेशन इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं? डीएनए का टूटना यानी डीएनए डैमेज हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। द हैवी एंड लाइट चेन्स ऑफ द एंटीबॉडीज आर लिंक्ड, जो भारी चेन होती हैं, जो हल्की चेन होती हैं, इन्हें आपस में कनेक्ट करने के लिए डाई सल्फाइड बॉन्ड का हम लोग प्रयोग करते हैं भाई, ठीक है।
सेपरेशन ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, सभी को पता है भाई, जो डीएनए मॉडल आपने पढ़ रखा है उसमें दो होते हैं इस तरीके से घूमे हुए, उन्हें स्ट्रैंड्स कहते हैं, खंबे कह लो यार, ठीक है। इनका अलग अलग करने के लिए, तोड़ने के लिए हम लोग, जो टूटने का प्रोसेस है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन कहते हैं। अगर आपके बॉन्ड टूटने शुरू हो जाएंगे, एडेनिन, ग्वानिन, थायामीन, साइटोसिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो टूटना शुरू हो जाएगी तो उसे डीनेचुरेशन कहेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ जीन इन अ टेस्ट ट्यूब, किसी जीन को टेस्ट ट्यूब में बनाना और इसे ट्रांसफर करना कोशिका में, जीन क्लोनिंग कहलाता है भाई, ठीक है। कॉस्मिड किसने बनाया भाई, तो कॉस्मिड बनाया कोलिंस एंड हॉर्न्स ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कूफर जो कोशिकाएं होती हैं लीवर में पाई जाती हैं। पैसिव इम्यूनिटी इज ऑब्टेन्ड बाय इंजेक्टिंग, एंटीबॉडीज को डाल के पैसिव इम्यूनिटी को बनाया जा सकता है। जो वायरल डिजीजेस होती हैं तो कॉमन कोल्ड और एड्स एक वायरल डिजीज का पेयर है भाई, ठीक है। कौन सी ग्लैंड है मेनली कंसर्न विद द इम्यूनोलॉजिकल फंक्शंस इन मैमल्स, जो भैया मैमल्स का मतलब सरल भाषा में जो स्तनधारी है, मनुष्य भी इसी में आता है। इम्यूनोलॉजिकल जो बनाता है, कौन सी ग्लैंड होती है, तो थाइमस ग्लैंड काम करती है इम्यूनोलॉजिकल फंक्शन का भाई, ठीक है। आईजीएम कहां पाया जाता है, तो ब्लड एंड लिम्फ का मतलब रुधिर और लसीका में आईजीएम पाया जाता है। मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ, जो भैया मोड होता है उसे ग्राफ के रूप में कैसे दिखाओगे, तो उस ग्राफ को कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं, हिस्टोग्राम। हिस्टामीन्स आर सीक्रेटेड बाय, जो हिस्टामीन्स होते हैं कहां से निकलते हैं, तो मोस्ट सेल्स से ये निकलते हैं भाई, ठीक है। हिस्टोग्राम्स। एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ, एंटीबॉडीज में क्या क्या होता है, दो हल्की चेन होती हैं, दो भारी चेन होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज ड्यू टू एन एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो हे फीवर होती है, या हे ज्वर भी हिंदी में कह देते हैं, एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन डज नॉट प्रोवाइड लाइफ टाइम प्रोटेक्शन, कौन सी वैक्सीन लाइफ टाइम नहीं टिकती भैया, तो हर 6 महीने में लगवानी पड़ती है। टिटनेस का इंजेक्शन होता है जब आदमी के लोहा लग जाता है तब। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, एडिशन एंड रिमूवल ऑफ जीन्स, जीन्स को जोड़ना और तोड़ना ही जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। जीन थेरेपी किसने करी भैया, इज डन बाय, तो बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉर्मल जीन, किसी नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस करना जीन थेरेपी कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडेटरी, का मतलब होता है आनुवांशिक बीमारी नहीं है, तो क्रेटिनिज्म जो है वो एक आनुवांशिक बीमारी नहीं है। विच एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू कट डीएनए, डीएनए को काटने के लिए रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के फादर कौन है, तो पॉल बर्ग इसके फादर हैं। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के बारे में किसने बताया, तो कैरी मूलिस ने बताया था भाई, ठीक है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ एससीआर, सिंगल सेल प्रोटीन सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है, स्पाइरुलिना में पाया जाता है। सिंगल सेल प्रोटीन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, कैरोल विल्सन ने बताया था। परसेंटेज ऑफ स्पाइरुलिना में कितनी परसेंट प्रोटीन होती है भाई, तो 60 से 70% प्रोटीन पाई जाती है। ह्यूमन जीनोम परियोजना जो प्रोजेक्ट था वो 1990 में लॉन्च करा गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल स्पाइरुलिना कैन नॉट ग्रो, किस मटेरियल पर स्पाइरुलिना ग्लो नहीं होता है, ग्रो नहीं करता, तो लावा पे ग्रो नहीं करता है। कौन सी जो बीमारी है वो पॉइंट म्यूटेशन होती है, तो थैलेसीमिया एक पॉइंट म्यूटेशन है। इनेट इम्यूनिटी को हम लोग इनबॉर्न इम्यूनिटी भी कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम होता है, तो डिस्क इनिशियलाइजेशन है, बूटिंग करना है, बेड ब्लॉक रिकवरी है, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एससीपी, एससीपी का काम नहीं है इंक्रीजेस वाटर पोल्यूशन, यानी जल प्रदूषण को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं एससीपी का। और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज क्लोज्ड फिगर, जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फिगर होता है मैनी साइडेड, उसमें कई सारी भैया साइडेड होती, कई साइड्स होती। अ पर्सन विद द हेरिडेटरी डिजीज, किसी को भैया क्या नाम आनुवांशिक बीमारी है तो उसे कैसे ठीक करोगे, तो जीन थेरेपी के माध्यम से ठीक कर देंगे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो रेशियो ऑफ नंबर, जैसे भैया सिक्का है, सिक्के में दो पहलू हैं, हेड और टेल, तो दो टोटल नीचे लिख देंगे। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो एक हेड यानी एक ऊपर लिख देंगे, 1/2 प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। यानी रेशियो ऑफ नंबर ऑफ आउटकम्स, जितना हमें मिला टॉस उछालने पर 1 मिला तो 1 ऊपर, टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम, जो दोनों टोटल थे तो 2 नीचे लिख दिया, इसे प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक भाई। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज का बेसिक स्ट्रक्चर वाई शेप्ड होता है। सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज कहां मिलती हैं, तो बी सेल्स के अंदर पाई जाती हैं। व्हाट इज
अब भैया ध्यान से समझो, बहुत ही किनारे पे हम लोग पहुंच चुके हैं। व्हाट इज फेगेमिड, क्या होता है? तो एक हाइब्रिड वेक्टर होता है फेगेमिड, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के नाम बताइए। बीटी कॉटन है, बीटी बैगन है, गोल्डन राइस है, ये सब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन पास थ्रू प्लेजेंटा, प्लेजेंटा के द्वारा पास होने वाली इम्यूनोग्लोबिन कौन सी होती है? तो IgG एक इम्यूनोग्लोबिन है प्लेजेंटा के द्वारा पास होने वाली। ठीक भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑन एन अनबाइज्ड क्वाइन, अभी बताया आपको हेड और टेल में क्या होगा। टेल मतलब एक, तो टेल एक ऊपर लिख दिया, हेड टेल टोटल 2 है तो 2 नीचे लिख दिया, 1/2 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। वॉइस ओवर IP जो होता क्या कन्वर्ट करता, तो बोलोगे उसे लिख के कन्वर्ट कर देगा। वॉइस कॉल्स फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए वॉइस ओवर IP का इस्तेमाल करते हैं। विच डेटाबेस इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं? अर्चीबल डेटाबेस किसे कहते हैं भाई? तो अर्चीबल डेटाबेस हम लोग सेकेंडरी डेटाबेस को कहते हैं। अ स्टेटमेंट मेड अबाउट अ पॉपुलेशन फॉर टेस्टिंग पर्पस इज कॉल्ड, भैया किसी स्टेटमेंट जो हम लोगों को पॉपुलेशन के बारे में टेस्ट करने के लिए बताता है उसे हम लोग हाइपोथेसिस कहते हैं कि ये एक हाइपोथेसिस है, इसके द्वारा हम लोग स्टेटमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, लगभग ये 90 के करीब क्वेश्चन है। बीच में हमने आपको 1-2 और बताए हैं, 100 के करीब ही हमने क्वेश्चन आपको दी। हम ये नहीं कर रहे क्रांति हो जाएगी, लेकिन वही बात है, इतने कमेंट्स थे कि सर बनाइए। ठीक है, कल देखो अभी भी लाइट नहीं आ रही, आपको वीडियो की क्वालिटी से पता चल रहा होगा कि ये जबरदस्ती बनाई है। फिलहाल अभी लगभग सुबह का 5-5:30 बजा हुआ है। अभी एक ऑफलाइन यहाँ पे टेस्ट भी हमने रखा हुआ है, तो बच्चे नीचे आ चुके हैं। लेकिन हकीकत यही है, सुबह 6 बजे इस वीडियो को पूरी रात चीजें छांटी हैं, इकट्ठी करी हैं, और अगर आपके इसमें से 10 क्वेश्चन भी फंसते हैं भाई ना, तो एक अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है, क्योंकि हमारा कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ठीक है अच्छा लगता है, बच्चे कमेंट्स करते हैं, भरोसा करते हैं, तो हमने कहा चलो सुबह 6 बजते आपको एक सरप्राइज देते हैं और ये वीडियो आपको डाल के देते हैं। पहली बार देख रहे हो भाई, चैनल को करो सब्सक्राइब। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेहतरीन कंटेंट हमेशा लाते हैं भाई। ठीक है, बाकी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है भाई, टेलीग्राम चैनल पे वरना जाके तुरंत सर्च करो BDKDN BSc। ठीक है, लगभग वहां पर भाई 75,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। तुरंत सारी PDF, सारी वीडियो सब मिलता रहता है, तुरंत इसे डालना है, एक बार देख लेना भाई। राइटिंग थोड़ी सी घिनौनी है क्योंकि बहुत तेजी में लिखा है, बैठ के छांटने में टाइम लगता है भाई। ठीक है, तो ओवरऑल हम यही कहेंगे, अंत भला तो सब भला। अगर इसमें से 5-10 क्वेश्चन भी आपके आ जाते हैं बहुत अच्छी बात है। ज्यादा आते हैं, DDU का पेपर है, MJPRU का पिछले साल का पेपर, सारे क्वेश्चन में हमने शामिल किए हुए हैं, तो भाई एक बार इसे देख के जरूर जाना। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।